रीवा बैकुंठपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक घनश्याम मिश्रा और आरक्षक आशुतोष मिश्रा पर झूठे प्रकरण में फंसाने, अवैध वसूली और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत पुलिस अधीक्षक रीवा को सौंपे जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अतुल तिवारी निवासी ग्राम नौडिया जिला सीधी ने आरोप लगाया है कि 21 मार्च 2026 को जब वो अपनी स्कॉर्पियो वाहन से रीवा से अपने गांव जा रहे थे, तब जुगनी हाईटोला प्लाजा के पास तत्कालीन थाना प्रभारी घनश्याम मिश्रा, आरक्षक आशुतोष मिश्रा और एक अन्य पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। शिकायत के अनुसार उन्हें झूठे एनडीपीएस प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें से 1 लाख रुपए मौके पर लिए गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें पूरी रात बैकुंठपुर थाना परिसर के बाहर एक कमरे में रखकर मारपीट की गई और जबरन अपराध स्वीकार करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद अगले दिन लौर तालाब के पास से उनकी गिरफ्तारी दर्शाई गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट और संबंधित पुलिसकर्मियों की लोकेशन की जांच कराने की मांग की है। अतुल तिवारी ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या समस्या लेके आए आप? ये हमारे ऊपर 31/3/2026 को तत्कालीन थाना प्रभारी बैकुंठपुर घनश्याम मिश्रा द्वारा एक झूठा आपराधिक प्रकरण 34(2) का केस बनाया गया था। कैसे क्या हुआ था? दरअसल मैं रीवा से अपने गांव जा रहा था, तो जोगनेही टोल प्लाजा के पास ये 2 लोग, घनश्याम मिश्रा और आशुतोष मिश्रा, ये दोनों लोग आए और मेरी गाड़ी में बैठ गए रुका कर। और उसके बाद एक झूठे केस में एनडीपीएस फंसा देंगे किसी अन्य ठेकेदार, शराब ठेकेदार के कहने पर, क्योंकि उन्होंने शराब ठेकेदार से पैसे लिए थे मुझे फंसाने के लिए। फिर मैं जा रहा था गांव, तो उन्होंने मुझे आया और डरा धमका कर मेरी गाड़ी में बैठ गए और फिर डराने धमकाने लगे कि इतना पैसा दो, 2 लाख रुपए की मांग की, इन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। और फिर मुझसे जबरन 1 लाख रुपए में अपने एक मित्र जो रायपुर करचुलियान में थे उनसे मंगाया और उनको 1 लाख रुपए दिया। फिर वो इधर उधर घुमाते रहे और फिर रात में थाना ले गए बैकुंठ को, रात भर वहां रख कर बंधक बना के फिर सुबह मेरा लौर तालाब के पास से मेरी गिरफ्तारी दिखाई उन्होंने। आप ये पैसा जो दिए थे 1 लाख रुपए, किस माध्यम से दिए थे? मैं वो उनको नगद दिया था और के बाद में ये पैसे लिए थे? ये वो पैसे लिए थे कि वो मुझे झूठे केस से फंसा रहे थे, तो उससे बचने के लिए मैं चूंकि डर गया था, तो उससे बचने के लिए वो 2 लाख की मांग किए थे। फिर 1 लाख रुपए उन्होंने लिया तो था। फिर बचा दिया गया था कि मामला? नहीं, 34(2) का मेरे ऊपर केस उन्होंने पंजीबद्ध किया था। पैसे लेने के बाद जी। कौन कौन साथ में थे आपके? 3 लोग, एक रवि सिंह बघेल को उन्होंने पकड़ा था, माड़ो का निवासी है, उसी के केस में 2 लोगों को उन्होंने और डाल दिया था। एक मेरा, एक राघवेंद्र सिंह बघेल है, उनको 2 लोगों को। आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जैसा उचित होगा तो कार्यवाही कराएंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो पुलिस का वो है कि जनता का भरोसा पुलिस पर बना रहे। और इससे चूंकि उन्होंने एक ऐसा लांछन लगा दिया है कि पूरी मानवता को उन्होंने शर्मसार किया कि सामने वाले से पैसा लेकर, मुझसे भी पैसा लेकर उन्होंने फिर भी मुकदमा दायर किया। और वो मुझे बार बार कहते थे कि तुम्हारी गाड़ी में भी माल रखने के मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। जी। ये कौन बोलता था? ये घनश्याम मिश्रा बोल रहे थे। कौन था? थाना प्रभारी उस समय बैकुंठपुर थे, इस समय नौबस्ता चौकी प्रभारी है। और उनकी घनश्याम मिश्रा के साथ में कौन? और उनके साथ एक आरक्षक था आशुतोष मिश्रा, वो भी बैकुंठपुर में था, वो भी साथ में दोनों लोग थे। और जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो उत्कृष्ट थाने के एक सिपाही हैं, उत्कृष्ट सिंह, वो भी साथ में थे। तो अगर जांच के लिए उनका भी बयान लिया जाए कि हाँ उन्होंने, तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी इसकी। क्या नाम आपका? अतुल तिवारी। हम सीधी के वैसे रहने वाले हैं, सीधी जिला के।